नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में जब जब गैंगस्टर्स और उनके गुनाह की बात होती है तो कई तस्वीरें सामने आती हैं। कई वो कुख्यात गैंगस्टर्स हैं जिनके नाम से सफेद पोश और खाकी तक कांप उठती है, क्योंकि जांच के दौरान कई बार ये भी सामने आता है कि ऐसे अपराधियों पर बड़े नेताओं का भी हाथ होता है। दूसरी बात और वो ये कि ये गैंगस्टर्स केवल कारोबारियों या फिर अपने किसी दूसरे आम टारगेट को ही निशाना नहीं बनाते हैं, बल्कि गैंगस्टर्स के बीच जो खुद को नंबर 1 साबित करने की होड़ चलती रहती है, यानी इनके बीच जो वर्चस्व की लड़ाई होती है, वो भी बेहद खतरनाक हो जाती है। आज के केस डायरी में कुछ ऐसे पन्नों को खंगाला जाएगा और आज आपको बताएंगे एक उस शातिर गैंगस्टर्स के बारे में जो पंजाब में तो कुख्यात रहा ही है, लेकिन केवल इतना ही नहीं बल्कि उसने हिंदुस्तान के कई राज्यों में अपने गुर्गों को तैयार किया और साथ ही दूसरे देशों के जरिए भी वो अपने ही वतन से खिलाफत करता रहा। दरअसल आज की ये कहानी है सुपारी किलिंग से करोड़पति बनने वाले सबसे अमीर गैंगस्टर्स की, और ये कहानी है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन नंबर 1 की, जिसे जाना जाता है जसप्रीत सिंह और जग्गू भगवानपुरिया के नाम से। अब देखिए, फिल्मों में गैंगस्टर की कहानियां अक्सर आपने देखी और सुनी होगी, और बिल्कुल उसी अंदाज में पंजाब में चलती है गैंगवार। दरअसल ये गैंगवार होती है खुद को नंबर 1 साबित करने के लिए। अब पंजाब में यूं तो कई गैंग्स हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, बाम्बीहा और जग्गू भगवानपुरिया के गैंग की वहां खासी दहशत है, और माना जाता है कि गुजरे करीब 2 दशक में इन गैंगस्टर्स ने अपने नेटवर्किंग को विदेशों तक बढ़ा दिया है। अपने काले धंधों से वैसे तो पंजाब के ये सभी गैंगस्टर करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, लेकिन इन सब गैंगस्टर्स में सबसे अमीर हैं जग्गू भगवानपुरिया। कहा जाता है कि पंजाब में गैंगवार की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और उसके साथ ही बढ़ते जा रहे हैं गैंगस्टर्स भी। रंगदारी वसूली, लूटपाट, हथियारों की सप्लाई, ड्रग तस्करी, सुपारी किलिंग के जरिए ये गैंगस्टर करोड़ों का धंधा करते रहे हैं, और इसी कड़ी में माना जाता है कि सुपारी किलिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमाकर पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर बन गया जग्गू भगवानपुरिया, जो लॉरेंस बिश्नोई का नंबर 1 दुश्मन भी माना जाता है। हालांकि पहले इन दोनों में गहरा दोस्ताना भी था, लेकिन फिर वक्त बदला और ये दोस्त से दुश्मन हो गए। चलिए उस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जग्गू भगवानपुरिया के बारे में। दरअसल पंजाब के गुरदासपुर इलाके में एक गांव में जब ये पैदा हुआ तो घर वालों ने इसे नाम दिया जसप्रीत सिंह। कुछ बड़ा हुआ तो कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी बना, लेकिन दिमाग कुछ और ही कह रहा था, और फिर ये दाखिल हो गया जुर्म की दुनिया में। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, जुर्म की दुनिया से जुड़ने लगा, तो फिर अपना नाम बदलकर रख लिया जग्गू भगवानपुरिया, यानी अपने गांव के नाम भगवानपुर से अपना नाम जोड़कर गैंगस्टर्स की दुनिया में कदम रख दिया। गुरी नाम के पंजाब के ही एक गैंगस्टर की साथ मिलकर उसने वारदातें करना शुरू कर दी। छोटी मोटी लूटपाट, मारपीट, वसूली जैसे अपराधों को करते हुए वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन इसके बाद जग्गू ने पैसे लेकर हत्याएं करवाना शुरू कर दिया, यानी दूसरों के नाम की सुपारी लेकर वो हत्याएं करवाता, और इस गुनाह में उसे खूब पैसा मिलने लगा। कहा जाता है कि इस दौर में जग्गू भगवानपुरिया ने छुटपुट वारदातों के साथ ही अपनी नेटवर्किंग भी शुरू कर दी थी। अब पंजाब के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश तक भी जग्गू के कनेक्शन जुड़ने लगे थे। दरअसल जग्गू का मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, और इस दौरान उसकी गैंग में कई शार्प शूटर्स भी शामिल हो चुके थे। जाहिर है वो पैसे के लिए ही किसी की भी हत्या करवा सकता था। लेकिन जग्गू यही नहीं रुका। सुपारी किलिंग के बाद जग्गू ने हथियार सप्लाई करने में भी अपना हाथ आजमाया। माना जाता है कि जग्गू भगवानपुरिया
बॉर्डर पार से भी हथियार सप्लाई कर देश में लाने लगा और दूसरे गैंगस्टर्स को महंगे दामों में उन्हें देने लगा। इस काम में उसे मोटी कमाई होती थी और बताया तो ये भी जाता है कि नॉर्थ इंडिया में हथियारों की नेटवर्किंग का सबसे बड़ा कारोबार जग्गू भगवानपुरिया का ही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी जग्गू ही हथियार सप्लाई करता था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हथियार सप्लाई करने से लेकर गाड़ियां मुहैया कराने तक के हर काम जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने ही किए थे। खबरों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जग्गू भगवानपुरिया मॉडर्न हथियार सप्लाई करवाता था, यानी आधुनिक हथियार, लेकिन बदले में हर हथियार के कम से कम 5 लाख रुपए लिए जाते थे। अब बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद हथियारों के पैसों को लेकर ही दोनों गैंग में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये शक हो गया था कि जग्गू भगवानपुरिया पैसों के लिए उनके विरोधी गैंग को भी हथियार प्रोवाइड करा रहा है। जग्गू भगवानपुरिया पर आरोप यह भी है कि वो नशे के कारोबार में भी सक्रिय रहा है। पंजाब में हर इलाके में ड्रग्स सप्लाई करने में जग्गू गैंग का सबसे बड़ा रोल माना जाता रहा है, जबकि लॉरेंस गैंग इसके खिलाफ। और यह भी एक बड़ी वजह थी दोनों के बीच टकराव। यहां तक कि लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ ने जब पंजाब में तरन तारण की गोइंदवाला जेल में हुई 2 हत्याओं की जिम्मेदारी ली, तो उस पोस्ट में जग्गू भगवानपुरिया के नशे के कारोबार का जिक्र भी किया गया था। यानी ड्रग सप्लाई से भी जग्गू करोड़ों रुपए कमा चुका है। कहा जाता है कि देश में जब भी बड़े गैंगस्टर्स की बात होती है तो जगदीप सिंह और जग्गू भगवानपुरिया का नाम सबसे ऊपर आता है। भले ही जग्गू भगवानपुरिया जेल में बंद हो, लेकिन वो जेल में बैठकर अपना साम्राज्य चलाता रहा है। जग्गू के नाम की दहशत ऐसी कि उससे दिल्ली के कई गैंगस्टर्स तक खौफ खाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि इसके गैंग का नेटवर्क पाकिस्तान और कनाडा तक फैला है। उसके शूटर पूरे देश में फैले हुए हैं। जेल के अंदर रहकर ही वो बड़े बड़े हथियारों का जखीरा मंगवाता है। जेल के अंदर से ही सुपारी किलिंग करता है और जेल की 4 दीवारी से ही होता है ड्रग्स कारोबार करने का बड़ा खेल भी। उसके कई बड़े नेताओं से भी कनेक्शन माने जाते रहे हैं और माना जाता है कि नेताओं के कनेक्शन के बलबूते पर ही वो जेल में रहकर भी बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम दे रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक ये शातिर जेल के अंदर से ये सारी नेटवर्किंग कर रहा है और करीब 150 से ज्यादा आपराधिक मामलों का आरोपी खुद को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह भी मानता है। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में भी जग्गू भगवानपुरिया का नाम सामने आया था। करीब 1 साल पहले उसे भटिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल से हाई सिक्योरिटी के बीच एयरलिफ्ट कर असम की सिलचर जेल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि पुलिस को जांच में यह भी पता चला था कि जग्गू भगवानपुरिया का नेटवर्क यूएसए, कनाडा और पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। बहरहाल अब चाहे एक कुख्यात बदमाश अपनी गैंग तैयार कर ले, पुलिस की फाइलों में चाहे बड़े बड़े जुर्म में इनका नाम शामिल हो, खुद को नंबर 1 साबित करने के लिए खुलेआम गोलीबारी कर विरोधियों को मौत की नींद सुला दे, लेकिन इतना जरूर है कि सबके बीच दिल में एक खौफ इसके भी होता है और इसकी सजा भी इन्हें भुगतनी होती है। आपको बता दें कि अपने बेटी की करतूतों के चलते पिछले साल कुछ विरोधियों ने जग्गू की मां और एक बॉडीगार्ड को गोलियां मार दी थी, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई थी। और खौफ का दूसरा चेहरा भी देखिए कि पंजाब के अमृतसर में जब जग्गू भगवानपुरिया मां की हत्या हुई तो उसके 7 महीने बाद उसे जेल से वापस लौटना था। इस दौरान उसे लग रहा था कि पुलिस हिरासत में उसे फर्जी मुठभेड़ के नाम पर खत्म किया जा सकता है या दूसरे गैंगस्टर्स भी उस पर हमला कर सकते हैं। उसे डर था कि लॉरेंस बिश्नोई, दिलप्रीत बावा, नीटा देओल और गुरप्रीत सेखो जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर उससे दुश्मनी निकाल सकते हैं, जिसके चलते उसने हाईकोर्ट से सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी करने की मांग भी की थी। उसकी चाहत थी
कि पुलिस मूवमेंट के दौरान उसे हथकड़ी और बेड़ियां लगाई जाए, उसे सीसीटीवी निगरानी वाले इलाके में रखा जाए और हर कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूर की जाए। लेकिन जो भी हो, कानून और पुलिस का डर तो सभी को होता है और खास तौर पर ऐसे गुनहगारों को ज्यादा। तो आज के केस डायरी में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।